बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस की अनुपम गाथा गावत ही मन आनंद राता। आर्त दीन की सुनी पुकारा प्रगटे प्रभु सगुण अवतारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। यह भक्तिमय सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है, अतः सभी गुरुमुखों से निवेदन है कृपया इस सत्संग को सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें ताकि श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का यह सत्संग सभी गुरुमुखों के पास पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो सभी गुरुमुख आप लोगों से निवेदन है कृपया इस सत्संग को अवश्य शेयर करें, क्योंकि यह सत्संग हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल का ग्रंथ है। ग्रंथ को सभी गुरुमुखों को सुनना चाहिए। जो गुरुमुख पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता, और जो गुरुमुख पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी सभी लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें और आप पूर्ण के भागी बने। आप भी परमार्थ के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा, बाधाएं उसके मार्ग में अवश्य ही आएंगी। यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग से बाधाएं स्वयं दूर हो जाएंगी। अटल विश्वास व श्रद्धा के सम्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो न झुक पाए। ऐसा ही एक वृतांत है भक्त गोविंद राम जी का। बचपन में भक्त गोविंद राम जी की लगन, श्रद्धा व प्रेम संत महात्माओं के प्रति अधिक था। माता पिता के इकलौते लड़के थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में सिंध को कृतार्थ कर रहे थे। उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पावन संगति का अवसर प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि इस लड़के को पानी के समीप मत जाने दिया करें, मृत्यु का भय है। अतः माता पिता ने भी भक्त गोविंद राम जी को समझा दिया कि पानी के समीप अर्थात नदी नाले व तालाब में मत नहाया करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी साधु वेश में नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों के साथ लेकर जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते
सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु यह एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते, आनंदमयी लीला को निहारते रहते। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मौत से भगत जी को समीप बुलाकर पूछा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते। भगत जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृतांत आपके श्री चरणों में विनय किया। आपने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं, आओ नहर में निशंक होकर स्नान करो। भगत जी श्री आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भगत जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भगत जी नित्य प्रत नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वह भी सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भगत जी अब दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न हो गए। आश्रम पर आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो ज्योतिषियों को पास बुलाकर, जब लगन देखा ऐसा तो ज्योतिषियों के पास जाकर इनका उपाय पूछने लगे कि कैसे इस मार्ग से इनको हटाया जाए। ज्योतिषी बड़े ध्यान से, बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें रख धागा कुछ देते हैं, बस एक बार घोल कर पिला दो तो जीवन भर उधर मुंह ना करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए, परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि रात्रि के समय भी इन्होंने घर आना छोड़ दिया। इस प्रकार यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भक्त गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सका। एक दिन भगत जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे तो भगत जी भी साथ गए। वहां जाकर श्री चरणों में सारा वृतांत प्रस्तुत किया। श्री वचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो। सद्गुरु दीन दयाल ने फरमाया कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर ना पड़ेगा। भगत जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार ना कभी खाली गया है ना जाएगा, एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर कभी उस ओर ना ही जाने पाएंगे। इनके पिताजी ने इन्हें साथ ले गए। ज्योतिषी ने देखते ही कह दिया कि आज के पश्चात इन्हें यहां पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण है, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहां के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शा दिया कि नाम के जपने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, कबीर सतगुर नाम से कोटि विघ्न टर जाए, राई समान बसंदरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगत जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। भगत जी के पिताजी तथा चाचा जी ने भैन सिंध में सत्संग आश्रम भी बनवा दिया। पुनः भगत जी
श्री दरबार में शरणागत होकर तन प्राण से सेवा करने लगे। साधु वेश में उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी रखा गया। वे अंतिम श्वास तक श्री दरबार की हित चित से सेवा करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में पंजाब में रमता राम झूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था। वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गईं। उनमें से एक वृद्धावस्था की औरत भी थी। वह आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूं। आपने फरमाया हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर छाछ ले आती हूं। इतना कहकर वह घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वह छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसे याद आया कि मैं तो संतों को छाछ के लिए कहकर आई थी। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से गिलास भरा और आपके पास आई तथा छाछ का गिलास आपके कर कमलों में देकर प्रार्थना की, महाराज जी, हम गृहस्थी आदमी हैं। घर के धंधों में उलझ कर मैं छाछ लाना भूल गई। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहा। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन को बिल्कुल भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसीलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया करो। इन वचनों का उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि गांव के लोग काफी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहां मानते थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको वहां ठहरना पड़ा। एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई। वहां पर एक भक्त थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठी देखकर श्रद्धा एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर ले आया। उस समय तक कुछ संगत और भी आ गई। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए आगे आया तो उसने विनय की कि प्रभु, यह प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दें तो और बनाकर ले आऊं। आपने फरमाया कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ यह थोड़ा भी बहुत है, घबराओ मत, यह तो सबके लिए काफी है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भगत जी ने सोचा कि यदि यह प्रसाद अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा ना हो पाएगा। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। यह देख कर कि कुछ संगत और भी आ गई।
परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर प्रसाद देते गए। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष बच भी गया। जब संगत चली गई तो उस भगत जी ने श्री चरणों में विनय की दीन दयाल जी, सचमुच ही आप भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा तथा शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया है। आपने फरमाया, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति से हुआ है। सचमुच ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वह समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में परोपकारिता, परमार्थ आदि के गुण तो स्वाभाविक ही होते हैं। यहां कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया गया है। उनकी समस्त झलकियां का विवरण देना अति कठिन है। उनकी समस्त झलकियों का विवरण देना अति कठिन है। अतएव तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ गुणानुवादों से मैं आपको सुना रहा हूं। सन 1961 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दूसरा बोरिंग करने की आज्ञा फरमाई। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु आपका बोरिंग करने में 4 वर्ष लगे हैं तथा 840 फुट पर पानी निकला है। क्या इसमें भी इतना ही समय लगेगा? श्री वचन हुए कि आप कार्य आरंभ करो, अब पानी शीघ्र ही निकल आएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां बोरिंग करना था। वह स्थान पहले बोरिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास है। वह बोरिंग पहले वाले बोरिंग से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास है। वहां चरण स्पर्श कर फरमाया कि यहां पर आरंभ करो। सेवकों ने कार्य आरंभ किया। बोरिंग मशीन पत्थर काटने की यहां लगा दी गई। 5-6 मास के पश्चात यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि केवल 85 फुट की गहराई पर पानी की वही पाताली गंगा निकली जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर के लिए फरमाई थी। सभी प्रेमी श्री आनंद सर की सेवा करते समय यह देखते थे कि कहां से पाताली गंगा निकली है। यह तो चारों ओर से बराबर बनता जा रहा है। महापुरुषों के रहस्य जीव कैसे समझ सकता है? इसी बोरिंग के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत था। जब श्री आनंद सर पूरा हो गया तो इधर यह बोरिंग भी तैयार हो गया, जिससे पानी की कमी न आने पाई। पहले श्री आनंद सर का 8वां भाग पहले बोरिंग से 1 सप्ताह में भर गया था। अब पूरा श्री आनंद सर दोनों बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा जाने लगा। इस बोरिंग के समीप ही एक बहुत बड़ा तथा ऊंचा टैंक टांची बनाया गया, जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो गया और उस पानी को एकत्र कर सब जगह वितरित किया जाता है। सन 1962 में श्री आनंद सर संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेहत अब सुकोमल हो गई थी। फिर भी परमार्थ राह में पूर्ववत आगे की ओर बढ़ते रहे थे। फिर भी परमार्थ की राह में पूर्ववत आगे की ओर बढ़ रहे थे। सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को आतंकित कर दिया। ज्योतिषियों ने यह घोषणा कर दी कि अब प्रलय होने वाली है। सभी प्रेमी जनों तथा सेवकों ने जो बाहर रहते थे श्री चरणों में विनय पत्रिकाएं लिखी कि हमें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा दी जाए। श्री सद्गुरुदेव दीन दयाल जी ने कृपा पात्रों के ये वचन
लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन, ध्यान, सुमिरन में दिल लगाओ, सब तरह से कुशल मंगल होगा। फिर भी दिल में भय अधिक होने से कई प्रेमी श्री आनंदपुर में आ गए। उनका यह ख्याल था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफी संगत आ गई। एक दिन रात्रि के समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं और उनकी अपार शक्ति से सब में साहस भर गया। लोगों को धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल कर रहे। प्रथम फरवरी को श्री सद्गुरु दीन दयाल जी ने यह वचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वह हाथ खड़ा करे। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार से क्रम 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवा कर पुनः श्री वचन फरमाए, यहां पर भय की कोई बात नहीं, तुम निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भजन सुमिरन में अपना चित्त लगाओ। पुनः 2 फरवरी 1962 के दिन आपने श्री दर्शन के समय प्रवचन फरमाए। संसार को आमतौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भव सागर का नाम दिया गया है। साधारण संसारी जीव की अवस्था का अनुमान लगाया जाए तो दुख, कल्पना, अशांति और क्लेश के दृश्य ही बहुधा देखने में आते हैं। मानो संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना और अशांति की भयानक लहरें उठ रही हैं, जिनमें जीव अधिकतर गोते खा रहे हैं। कभी सुख है, कभी दुख, कभी लाभ और कभी हानि, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भला, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी ऊंच तो कभी नीच। यही साधारणतया संसारी जीवों की अवस्था है। इसी को ही भवसागर का नाम दिया गया है। इसी को ही भवसागर में गोते खाना कहा जाएगा। कारण यह है कि चारों ओर काल और माया का पसारा है। इसमें संसारी जीव भटक रहे हैं। यह गतिशील काल चक्र है जो संसार के प्राणियों को चक्र में डाल रहा है। इसी संसार में इंसान को रहना भी है। यहां से भागकर कहां जाएगा, परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है तथा इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेकानेक समुद्री जंतु जीव को हड़प लेने की चिंता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी तथा खबरदारी से अपने को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं। संसारी जीव संसार सागर में गोते खाने तथा इन भयानक शत्रुओं का ग्रास बनने से स्वयं को कैसे बचाए, यह एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक प्राणी के सम्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का यही उपाय है कि जो कि संतों ने बतलाया है, अर्थात मालिक के श्री चरणों का आधार लेकर वह इस समुद्र से पार हो सकता है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। इस पर संतों के भी वचन हैं। सत्य नाम की जनाव है, सत्य नाम की नाव है, सतगुर खेवन हार, चप्पू प्रेमा भक्ति का खे ही लगावे पार।
सत्य नाम की नाव है सतगुर खेवनहार, चप्पू प्रेमा भक्ति का खे ही लगावे पार। यदि भवसागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार हो, जिससे मल्लाह सतगुरु हैं, जिसके मल्लाह सतगुरु हैं, और प्रेम भक्ति के चप्पू से खाकर जीवों को पार लगाना ही उनका काम है। परम संत श्री कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं, गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागत काई, जब दर्पण लागत काई तब दर्शन कहाँ ते पाई। अर्थात ऐ जीव, यदि संसार की कल्पना क्लेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न कर। इसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार उतरना हो वह केवट अर्थात मल्लाह से मिले। जब तू केवट सद्गुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा तब संसार के जितने भी क्लेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांज कर साफ करे तथा मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्म रूप, आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है कि गुरु शब्द की रगड़ से, जरूरत है कि गुरु शब्द के रगड़ से सबको जरूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जावे, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। यह एक यथार्थ तथ्य है, यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों में झकोले खाने से कैसे बच सकता है। सिवाय सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव को सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसीलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको कृतार्थ करते। दिन के समय 2-3 बार श्री दर्शन खुलते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमी जन गुरुमुख भी विनय कर उपवन में साथ जाते। वहां अनुपम लीलाओं में सबके भय को दूर करते और सबके भय दूर हो जाते तथा प्रेमी आनंद मग्न होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के समय प्रवचन हुए। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यूं कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पाटों से बनी संसार की चक्की है, जिसमें
संसारी जीव अनाज के दाने की भांत पिस रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आई के साबित बचा न कोए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वह सोचते हैं कि अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक दुख का उपाय, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्यमान है। जरूरत केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की है, फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहां काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है, वहां उससे बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। वह यह है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए किल्ली से मिल। चक्की के मध्य में एक कील होता है, जिसके आधार पर चक्की चलती है, तो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहब जी ने यह दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत का क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहां दाने पिस रहे हैं वहां उनकी सुरक्षा भी हो रही है, वहां उनकी सुरक्षा भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जावे। वह कील क्या है? वह मालिक का नाम है और सद्गुरु का शब्द है। जो जीव इससे सूरत लगाते हैं वह कलह कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है, बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर झुक गया वैसा ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब यह मन मालिक के श्री चरणों की ओर, सद्गुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। जबकि रहना है संसार में, जहां पग पग पर माया और काल का दुखदाई प्रपंच है, हर स्थान पर जीव को भटकाने और गुमराह करने का सामान मौजूद है, तो जीव को चाहिए कि अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहां संसार के दुख अशांति आदि उसे अपनी लपेट में न ले सके। संतों का कथन है, जग रहो जगते अलग रहो जोग जुगत की रीत। जग रहो जगते अलग रहो जोग जुगत की रीत। दूलन हृदय नामते लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दूलन दास जी का कथन है कि संसार में रहकर ही योग की युक्ति से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्टदेव सद्गुरु की प्रीत को दृढ़ बनाए रहो, फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं बांध सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पूर्ण तत्ववेत्ता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मानुष जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रत की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को श्री वचन फरमाए, मानो मन क्या है,
सद्गुरु दीनदयाल जी ने कहा, मानव मन क्या है? यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का भंडार है। मन में जो भावों और विचारों की प्रबल शक्तियां काम करती हैं, उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता हो या ना जानता हो, किंतु मानव के भाव उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए, उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती है या बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति अथवा अवनति की अवस्थाएं आती है, इनमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु यह सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ नहीं होता। अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षक तथा भद्दा और घृणास्पद भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी, वह उसके अपने विचारों और संकल्पों का प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में उलझता है, तो इसमें भी उसके अपने विचार ही काम करते हैं। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल व माया का शिकार बन जाता है। अतः विचारों की कमजोरी के कारण ही वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो सकता है और अपने घट में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी संसार में रहकर तथा काल माया के इस चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आध्यात्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है, तब तक ही जीव काल और माया के घेरे में है। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है, तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कंवलन जल बसे, रवि शश बसे आकाश, जो जाके मन में बसे, सोता ही के पास। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुमुद और कमलनी के पुष्प तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं और चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में हैं, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कमलनी के चित्त का संबंध चंद्र सूर्य के साथ स्थापित है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है, वह उससे दूर होते हुए भी उसके निकटतम है। कुमुद और कमलिनी के पुष्पों को बहुधा सबने देखा ही होगा। ये अधिकतर सरोवरों में पाए जाते हैं। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में यह विशेषता है कि वह सूर्योदय के समय खिल उठता है तथा सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियां सिमेटकर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कुमुदनी के पुष्प में यह विशेषता है कि वह चंद्रोदय के समय खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ बंद हो जाती है।
कमल तो रात भर कुम्हलाया रहता है और कुमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों से अपने अनुकूल खुराक अथवा शक्ति की धाराओं को खींचकर अपने अंदर समाहित कर सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाने वाला और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संसार के कारोबार में व्यस्त होकर अपने विचारों और भावनाओं को उन्नति के स्तर पर ना ले जा सके। इंसान के ख्याल में जो काम करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है तथा प्रकृति की ओर से जो भी दृढ़ संकल्प शक्ति का वरदान उसे प्रदान किया जाएगा या प्रदान किया गया है, उसका सही और उचित उपयोग यही है कि इस संसार सागर में सार वस्तु को प्राप्त करे तथा काल और माया के छलनामय प्रपंच में से सच्ची और अनुपम आत्मिक शांति को खोजे। मानव के लिए अपनी बुद्धि, मानव के लिए अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति जो कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। संतों महापुरुषों की हुजूरी में जीव इसीलिए हाजिर होता है कि वह काल और माया के छलनामय प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा सच्ची असीम आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सद्गुरु महापुरुष इसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बतलाते हैं तथा वह विधि यही है जिसका वर्णन ऊपर हुआ है, अर्थात काल और माया के प्रपंच में बरतते हुए ही इससे आजाद होना है। यही गुरुमुख की रहनी है। ऐसी रहनी में दृढ़ रहकर मानव संसार में बरतता हुआ भी संसारी बंधनों से आजाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। इस प्रकार अष्टग्रह योग का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। 5 फरवरी को रात्रि के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री वचन फरमाए। मनुष्य का जहां जहां ख्याल का लगाव होता है, मनुष्य का जहां जहां ख्याल का लगाव होता है, वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न होती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्ट देव की प्रीति का आंचल दृढ़ता से थाम कर उनके श्री चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है तो फिर उसका पूरा लाभ नहीं हो सकेगा। मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कह कबीर कोरी गजी, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा माड़ को धोकर साफ न किया जाए, ऐसा परम संत श्री कबीर साहब जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायावी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया है तथा पूर्ण एकाग्रता और एक रस हो अपनी सूरत की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आजाद और जीवन मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है और भक्ति तथा परमार्थ अर्थात रूहानियत के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। खुल खेलो संसार में बांध ना सके कोई, खुल खेलो संसार में
बाध न सके कोय, घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए, सिर पर पोट न होए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सूरत और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से फारिग है तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों हो। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान मत दो। स्थान ना दो, ना बनने दो, फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है और इसी रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह अमूल्य अमृतमय वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। इस अष्टग्रह योग के पश्चात निश्चिंत होकर सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब सबको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा हो गई कि सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं। बाहर से आए हुए प्रेमी जन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह मौज हुई कि श्री आनंदपुर में अनाज, सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं। अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर श्री आनंदपुर नया गांव श्री प्रयाग धाम में अंगूरों के गड्ढे खुदवाने आरंभ कर दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की कि श्री आनंदपुर की मोहरम अर्थात लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा, पथरीली जमीन, संत नगर की रेतीली भूमि जहां रेत के टीले ही टीले थे, वहां पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। 1963 में दीपावली के पर्व से पहले पहले ये पौधे गड्ढों में लगा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियां, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नजर आती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को व अन्य आश्रमों, नया गांव, संत नगर को जहां परमार्थ भक्ति का केंद्र बनाया, वहां दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति का अमृत भरा, जैसा कि श्री सुखदेव जी ने भी कथन किया है। जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है। उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों, यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विष के समान दिखाई देने लगते हैं। आपने परम कल्याणकारिणी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा व शब्द की कमाई, यही सरल से सरल एवं अति उत्तम मार्ग है प्रभु प्राप्ति का।
श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार से की जैसा कि कहा जाता है, बहिष्ट आजा की अजारे नबाशद, कसे राबा कसे कारे नबाशद, अर्थात बैकुंठ वह स्थान है जहां किसी प्रकार का दुख नहीं, जहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहां सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं, जहां सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी श्री आनंदपुर को ऐसा धाम बना दिया जहां पर सद्गुरु वचनानुसार आचरणमय जीवन बनाने से दुख क्लेश चिंता एवं आदि व्याधि उपाधि रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ किसी का किसी से कोई स्वार्थ व मोह का बंधन या संबंध नहीं, सभी अपने अपने आत्मिक आनंद की मस्ती में झूमते रहते हैं। दुनिया से मानो इन्हें शरणागतों को कोई सरोकार नहीं, यदि है भी तो सही स्वार्थ के लिए सही परोपकार परमार्थ तथा सर्वसाधारण को इस भक्ति रूपी संजीवनी पिलाने का प्रयोजन यह बैकुंठ के समान है। श्री आनंदपुर धाम बैकुंठ के समान है। यहाँ पर दैहिक और आत्मिक दोनों सुख उपलब्ध हैं। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने जिन 4 मुक्तियों का वर्णन किया है वह सरलता से आपकी पावन संगति में पहुंचते ही प्राप्त हो जाती हैं। आपने उन मुक्तियों को इस लोक में ही उपलब्ध करवा दिया है। वे 4 मुक्तियां हैं, सालोक्य, समीप्य, सारूप, सायुज्य। सालोक्य अर्थात जहां पहुंचने पर मनुष्य को मानसिक विकारों से मुक्ति एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, यही सालोक्य मुक्ति है। श्री आनंदपुर की रचना कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुरुमुखों को अपने लोक में पहुंचाकर सालोक मुक्ति दी। यह एक ऐसा धाम है जहां पर नित्य प्रत आनंद ही आनंद बरस रहा है। संपूर्ण सृष्टि में यह एक ऐसा अनूठा धाम है जहां गुरुमुख जन 8 याम गुरु भक्ति के ही आनंद में डूबे रहते हैं। यह वह आनंद है जिसकी तुलना में स्वर्ग के सुख ऐश्वर्य भी तुच्छ हैं। देवी देवता भी इस धाम में आने को तरसते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं श्री मुख से वचन फरमाए कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज का दरबार तो संपूर्ण सृष्टि की शान है, जिसकी सेवा में तो नियत की समस्त शक्तियां दिन रात जुटी रहती हैं। बड़े सौभाग्य से इस दरबार की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जो गुरुमुख हित चित्त से एवं श्रद्धा भावना से इस पावन दरबार की सेवा करता है, वह सच्ची शांति एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा है समीप्य, अर्थात समीपता प्राप्त करना। सद्गुरु ही भगवान का साकार स्वरूप होते हैं, उनकी समीपता ही भगवान की समीपता है। जैसा कि शास्त्रकारों का कथन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने भी अचल निष्ठा एवं पूर्ण विश्वास से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण ग्रहण की और उनकी आज्ञा मौज में निज जीवन को ढाल लिया, उसी ने उनकी प्रसन्नता और समीपता प्राप्त की। यही समीप मुक्ति है जिसके मिलते ही जीव को माया के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा है सारूप्य, अर्थात एक रूप हो जाना। जब साधक सुरत शब्द योग का अभ्यास करता है, जब साधक सुरत शब्द योग का अभ्यास करता है और इस अभ्यास के द्वारा उसे अपने घट में सद्गुरु के ज्योति स्वरूप के दर्शन होते हैं और उसकी सुरत एक स्वरूप में एकाग्र हो जाती है, तब उस अवस्था को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में जीव माया के झीने बंधनों अर्थात काम क्रोध
लोभ मोह अहंकार आदि से भी मुक्त हो जाता है। सायुज्य अर्थात चौथा है सायुज्य अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जिसके पश्चात आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आपने तो प्रेमियों को इससे भी ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। आप प्रायः फरमाया करते थे कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, प्रेमी के मैं कर बिकूं, मेरा यही असूल, चार मुक्त दूं ब्याज में, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल, दे ना सकूं मूल। प्रेम भक्ति ही ऐसा साधन है जिससे जीवन में सरलता माधुर्य एवं सरलता का आविर्भाव होता है। सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर उपरोक्त वर्णित चारों मुक्तियां प्रेमी को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। कितना सरल है यह भक्ति पथ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम जीवों को भक्ति एवं प्रेम का मार्ग दर्शाया है और श्री दरबार की रचना कर निष्काम सेवा का जो सिलसिला चलाया है, वह केवल हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही किया। इस पावन दरबार की सेवा करने के लिए समस्त देवी शक्तियां श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगे हाथ जोड़े सदा उपस्थित रहती हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी यही कहा है, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव, कर सतगुरु की सेव। कि जिस परमात्मा को पाने के लिए देव मानव मुनि ब्रह्मा तप कर हार गए, वही संत महापुरुषों की सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु की सेवा ही अति उत्तम भक्ति का साधन है, जिससे मालिक की प्राप्ति सुलभ है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसी सरल तथा अति उत्तम भक्ति को ही हमारे सामने रखा। वह जीव कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित हुए थे। जीवन पर्यंत अंतिम क्षण तक उन्होंने जन कल्याण हेतु कार्य किए। एक बार आपने श्री वचन फरमाए, एक बार आपने श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों तुम्हारा कल्याण ही हमें प्रिय है। वह कल्याण यों ही बातों से नहीं हुआ करता। जिसे कल्याण प्रिय है वह सद्गुरु से प्रेम बढ़ावे। प्रेम पुष्पों की वाटिका को बनाने के लिए, प्रेम पुष्पों की वाटिका को बनाने के लिए अपने में सच्चाई, पवित्रता और विचार शुद्धि का होना परम आवश्यक है। अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, प्रत्येक के साथ सुंदर व भद्र व्यवहार करो। तुम्हारी प्रबल इच्छा है कि श्री सद्गुरु का ध्यान बस जावे तो वह हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जावे, मगर जैसे यह बाहर का सिंहासन साफ है, इसी किसी प्रकार की मैल नहीं आती, इस पर किसी प्रकार की मैल नजर नहीं आती, उसी प्रकार मन के सिंहासन को भी निर्मल, स्वच्छ और मलिनता से शून्य कर देना चाहिए। यदि सद्गुरु भी जावे तो कहां बैठेंगे? सेवक का क्या धर्म है? यही कि सद्गुरु को समासीन करने के लिए परम स्वच्छ स्थान बनाकर उन्हें ऊंची जगह पर बिठाने की सुव्यवस्था करे। सद्गुरु की जगह विमल, पवित्र और ऊंची होनी चाहिए। यह विचार तो गुरुमुखों के दिल में होता ही है। इसीलिए यह जरूरी है कि गुरुमुख सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर मन को दुर्गुणों से खाली करे और निर्मल विचारों को हृदय में परिपूर्ण करे। साथ में मस्तक में सद्गुरु के दर्शन करे। सद्गुरु के वचन ही जीव की अपनी पूंजी है। सद्गुरु के वचन ही जीव की अपनी पूंजी है। सद्गुरु की प्रसन्नता में ही जीव का कल्याण है। अपने कल्याण से ही दूसरों का कल्याण हो सकता है। सद्गुरु का शब्द जीव को बहुत ऊंचा उठा ले जाना चाहता है। उनके नाम में
उनके ध्यान में और उनके प्रेम में ही जीवन है। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। दंडवत करना इस बात का चिन्ह है कि जीव मुर्दा बन गया, जीव मुर्दा बन गया है। दंडवत करना इस बात का चिन्ह है कि जीव मुर्दा बन गया है। मृतक बनकर वह सदगुरु के आगे विनय कर रहा होता है कि ऐ दीन बंधु श्री सदगुरुदेव जी, मैं निर्जीव हूं, मुझ में प्राण नहीं है, आप मुझको जीवन प्रदान कीजिए। जब सदगुरुदेव जी आज्ञा फरमाते हैं या प्रदान करते हैं, तब सेवक उठकर खड़ा हो जाता है, यानी कि उस सेवक को जीवन मिल जाता है। सदगुरु जीवन के दाता हैं, केवल वे ही जीवनमय हैं, बाकी समूचे जीव प्राणहीन हैं। कोई कितना ही माया धन धान ऐश्वर्य का स्वामी स्वयं को समझे, वास्तव में वह मृतक है, क्योंकि वह भक्ति और नाम से विहीन है, उसमें जिंदगी नहीं है। सदगुरु का प्यारा शिष्य वही है जो दास भाव से भक्ति और नाम में लीन रहता है, और वही जिंदा कहला सकता है। ये जितने भी भूमि मकान व खजाने के मालिक बने हैं, भला इनके पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो नाशवान ना हो। सब कुटुंब परिवार धन जो कुछ भी है, सब क्षण भंगुर ही तो है। फिर मान अथवा गर्व किस बात का। सच्चा नाता जीव का सदगुरु से ही हो सकता है, होता रहा है और हुआ है और वह होगा भी। शेष सब संबंध मिथ्या है। क्या लाभ लिया उस मनुष्य ने जो मायावी सामान पाकर भी अपने साथ कुछ ना ले जा सका। एक ओर तो यह सौदा है कि एक ओर तो यह सौदा है और दूसरी ओर है मालिक, दूसरी ओर है कुल मालिक से मिलाप हो जाना। कितना अंतर है, जमीन आसमान से भी अधिक, जमीन आसमान से भी अधिक। इसीलिए सदगुरु के वचनों को सदा संभालो, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि सुख शांति को प्राप्त कर सच्चे आनंद धाम में पहुंच सको। इन्हीं दिनों अर्थात सन 1962 में श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज यह उठी कि उपासना के पवित्र स्थान अर्थात श्री आनंदसर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के साथ ही श्री आनंद अमृत कुंड का भी उद्घाटन हो जाना चाहिए। इस स्थान के लिए धूर्धाम से उतरे हुए इस स्थान के लिए धूर्धाम से उतरे हुए ललित चित्र में अभिशेष कार था, अभी कार शेष था। अतः एक दिन श्री सदगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान हो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के समीप पधारे। वहां पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर सद्वचन फरमाए। इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर 4 कुंड बनाने हैं। यह सचखंड से उतरा हुआ चित्र है। इनमें से केवल चरणामृत लेना होगा। इनका शुभ नाम श्री आनंद अमृत कुंड फरमाया। तत्पश्चात उद्घाटन भी निज कर कमलों से किया। सब संगत ने हर्ष के साथ जयकारे बोले। इसके पश्चात वहां पर प्रसाद बांटा गया। आपने उस दिन प्रेमियों को खूब प्रसाद दिया और फरमाया, यह महापुरुषों का प्रसाद है, यह महापुरुषों का प्रसाद है, अर्थात इसमें उनकी कृपा भरी होती है। जो गुरुमुख जितना अधिक श्रद्धा एवं विश्वास से इसे ग्रहण करता है, वह उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। महापुरुषों की कृपा ही तो गुरुमुखों का जीवन है। महापुरुषों की कृपा ही तो गुरुमुखों का जीवन है। इस प्रकार श्री दर्शन तथा पावन वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी श्री सदगुरुदेव महाराज जी के साथ निवास स्थान पर लौट आए। श्री मौज अनुसार यह कार्य आरंभ हो गया। कुछ समय में
चारों ओर श्री नींव भर दी गई तथा मध्य भाग भी जमीन को समतल बनाकर चारों ओर की सीमा तैयार कर दी गई। यह स्थान अभी निर्माणाधीन है। इन दिनों आप प्रेमियों को भक्ति का मार्ग दिखाकर स्वयं यहां से दैहिक रूप से जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके वचनों का रहस्य भी कोई समझ न सका। सन 1962 में आप एक बार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा पर विराजमान हुए, जहां श्री परमहंस विभूतियां अर्थात श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी व श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, तीसरी पातशाही जी की श्री मूर्तियां विराजमान है। उस स्थान की ओर संकेत कर श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि अब हम यहीं बैठकर भजन अभ्यास करवाएंगे। भजन अभ्यास के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। इसके पश्चात कार में विराजमान होकर आपने श्री आनंदसर की संपूर्ण परिधि की परिक्रमा की। पुनः श्री चरणों से इस क्षेत्र की समग्र भूमि को पवित्र कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के ठीक पश्चिम दिशा के मध्य में श्री आनंदसर के तट से कुछ दूरी पर पूरा हिसाब लगाकर उस स्थान पर पधारे जिस स्थान की ओर कुछ समय पूर्व संकेत किया था। कार से नीचे उतरकर सीधे उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए जिस स्थान पर इस समय परम पवित्र श्री आनंद शांति भवन स्थित है। महात्मा नित्य प्रेमानंद जी उस समय साथ थे। उनको श्री आज्ञा फरमाई कि इस स्थान पर खूंटी गाड़ो और फिर वही वचन फरमाए कि यहाँ बैठकर हम यहाँ बैठकर आनंद शांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे। श्री वचन फरमाए कि हम यहाँ बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे। आपने फरमाया कि यहाँ श्री आनंद शांति भवन बनेगा। आपने फरमाया कि यहाँ श्री आनंद शांति भवन बनेगा। किसी को क्या मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। सब ने यही समझा कि शायद यह तीर्थ स्थान बनाने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। महापुरुषों के गुण रहस्यों को कौन समझ सकता है। ज्यों-ज्यों आप अपने अंतर्हित ओझल हो जाने की तैयारी करने लगे, त्यों-त्यों जीव कल्याण की लगन भी अधिकाधिक बढ़ती गई। आपकी सेहत सुकोमल हो चुकी थी। 24 वर्ष अन्न त्याग करने पर भी इतना कार्य करना कोई सरल बात नहीं थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रूहानी जानसीनी के 4 वर्ष पश्चात अपनी मौज के अनुसार अन्न का बिल्कुल त्याग कर दिया था। केवल आहार मात्र थोड़ा सा साग, पालक आदि का रस ही सेवन कर लेते थे। यह तो महापुरुष ही जानते हैं कि वे ऐसा क्यों किया करते हैं। फिर भी अंतिम क्षण तक परमार्थ के पथ पर अग्रसर होकर जन जन को लाभान्वित करते रहे। मुखमंडल पर ऐसी दिव्य आभा इठलाती थी कि जिसे एक टक निहारना असंभव था। सेवक जन डॉक्टरों व वैद्यों को बुलाते। कभी कभी सेवक जन विनय करते कि प्रभु आप तो करन करावन हार हैं, अपनी सेहत को ठीक रखें। श्री वचन हुए कि एक प्रेमी को कर भुजा दिखाकर देखो हमें कुछ है, हमें कुछ भी नहीं। दिव्याति दिव्य आत्माएं जिन जीवों का जिस रूप में कल्याण होता है वही अपना रूप बना लेती है। शायद सेवकों को सेवा का सुअवसर देकर उन्हें कृतार्थ कर रहे थे। वास्तव में रहस्य भी यही था कि सन 1963 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव पधारे। वहां पर पूना से डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर यह देखकर हैरान था कि
श्री विग्रह स्थूल शरीर में तो इतना सुकोमल है, परंतु वदन की कांति इतनी कि मुखमंडल के तेज को संभालना कठिन था। डॉक्टर ने परीक्षण के लिए एक बूंद रक्त की लेनी चाहिए, परंतु सारे श्री कोमल तन में कहीं से भी प्राप्त न हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, बस अब हमने अपने ध्येय को पूरा कर लिया। हम भी यही चाहते थे कि हमारा जीवन व तन सर्वस्व परमार्थ में ही लग जाए। उन्हें ऐसी प्रसन्नता और सुमधुर वाणी में श्री वचन करते हुए देखकर डॉक्टर ने लंबी सांस भरकर कहा कि यह कोई मानवीय शक्ति नहीं, अपितु कोई महान शक्ति है, जिनकी इस बुद्धि द्वारा पहचान करना अति कठिन है। कितना अनुपम त्याग, कितना साहस, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि शरीर, स्थूल शरीर में इतनी सुकोमलता होते हुए भी परमार्थ के कार्य को एक क्षण के लिए भी न रोका। 12 अगस्त सन 1963 को आपने अरशाद किए, गुरुमुखों यह सद्गुरु का शब्द क्या है? आपने अरशाद किए, गुरुमुखों यह सद्गुरु का शब्द क्या है? यह समझो कि एक सार बीज मंत्र है जो मनुष्य के भीतर 24 घंटे स्वयं चल रहा है, परंतु बाहर के ख्यालों के कारण जीव को समझ नहीं आती। वास्तव में यह मंत्र जीव की अपनी जायदाद है, परलोक की टिकट है। इसके आधार पर ही जीव चल रहा है। नाम के धारे संगले जंत, नाम के धारे संगले जंत। एक नाम होता है जाति मौलिक और एक होता है सिफाती विशिष्ट। भगवान के अनेक नाम होते हैं जिनका उच्चारण श्रद्धालु भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है, परंतु जाति नाम वह है जो अपने आप 24 घंटे अंदर चल रहा है। संत गरीब दास जी भी फरमाते हैं, सकल व्यापी सूरत में मन पौना गहि राख, रोम रोम धुनि होत है, सतगुरु बोले साख। गुरुमुखों आपको पता होना चाहिए कि सुख व शांति सच्चे नाम में है। नाम मालिक के पास पहुंचने की सीढ़ी है। गुरु का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्मता ते मोहि ठीठा, पार ब्रह्मता ते मोहि डीठा। गुरुमुखों को सद्गुरु का शब्द मीठा लगता है। माया जीव के ऊपर पर्दा डालती है। इस नाम ने माया से आपको बचाना है। संसार मन को खींच रहा है। इसके धोखे से बचने के लिए सद्गुरु के नाम से प्रीत लगानी है। सद्गुरु का नाम शब्द ही अपनी पूंजी है। सद्गुरु का ध्यान ही अपनी जायदाद है और कुटुंब परिवार के मोटे बंधन हैं जो सुरति को फंसा रहे हैं। उनमें से सुरति हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। अब तुम्हारे मन की अवस्था संसार की दिशा से अलग है, क्योंकि इस समय तुम दर्शन कर रहे हो। प्रेम सद्गुरु के ध्यान से ही पैदा होता है। गुरु मूरत का करिए ध्यान, गुरु ऊपर जाइए कुर्बान। गुरु के चरण राखे उर्धार, हृदय माही होए उजियार। इस जीव को हर समय खुशी व शांति की जरूरत है और वह नित्य नियम से भजन अभ्यास व आरती पूजा करने पर मिलेगी। सदैव अपनी सूरत को त्रिकुटी में लगाओ जहां सद्गुरु विराजमान है। गुरुमुखों का यही धर्म है कि सद्गुरु के वचनों पर आचरण कर जीवन का कल्याण करें। आपका लगाया हुआ विमल गुरु भक्ति का नया पौधा श्री आनंदपुर अभी अंकुरित होकर पनप रहा था कि आपने निर्मोह भरे संकेत देने आरंभ किए। देखने और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिन प्रेमियों ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा है
वही इसकी सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं कि सितंबर 1963 में नया गांव में जब अंगूर लगवाने की मौज उठी तो श्री चरणों से चलकर श्री प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए आते निज कर कमलों से अंगूर को लगाया तथा बड़ी धूमधाम से इस उद्यान का उद्घाटन किया। अपनी मौज अनुसार ही 28 अक्टूबर 1963 सोमवार को महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि हमें कोई आवश्यक काम है, अतः श्री स्वामी बेअंत आनंद जी व महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को तार भेजो कि वह शीघ्र ही नया गांव श्री प्रयाग धाम आ जावें। महात्मा जी ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री आनंदपुर में तार भेज दिया। उस समय श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज गुना गए हुए थे। उन्हें फोन द्वारा अशोक नगर से सूचना दी गई। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर से तथा श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज गुना में सूचना पाते ही वहीं से चल दिए। 30 अक्टूबर 1963 को दोनों नया गांव श्री प्रयाग धाम में पहुंचे। नया गांव में पहुंचते ही सेवादारों से श्री सदगुरुदेव महाराज जी की सुकोमल सेहत की सकुशलता तथा अन्य समाचार पूछा। सेवादारों ने बताया कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से उनको बुलवाया है। इनके नया गांव में पहुंचने से पहले 28 अक्टूबर सन 1963 को श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से सेवादारों अर्थात महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम दयानंद जी, महात्मा आत्मदयानंद जी, महात्मा निर्लेपानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी एवं भक्त दीवान चंद जी, ये सब उस समय अंदर सेवा में मौजूद थे। इन सब को अपने समीप बुलवाया। रूहानी रहस्य के विषय में सांकेतिक भाषा में सबको धैर्य देते हुए फरमाया, यह रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। 2 महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा, कोई भी दुखी ना हो। जब 30 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी तथा महात्मा सदगुरु सेवानंद जी दोनों श्री प्रयाग धाम श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमने किसी विशेष कार्य के लिए बुलवाया है। इसके बाद श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी 31 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी बेअंत आनंद जी श्री चौथी पातशाही जी को एकांत में कुछ समय के लिए रूहानी रहस्य के विषय में सद्वचन फरमाते रहे। फिर महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को पास बुलवा लिया और दोनों को अपने पास खड़ा करके फरमाया, आप दोनों ने हमारी बहुत सेवा की है, हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। आप दोनों हमारी दाईं बाईं आंख हो, हमारी निजी मौज कुछ और है। आप दोनों ने आगे के लिए परमार्थ का काम करना है। महात्मा बेअंत आनंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे। और महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को फरमाया कि आपने हर प्रकार से इनसे श्री स्वामी बेअंत आनंद जी से मिलकर सेवा करनी होगी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की ऐसी मौज देखकर दोनों महानुभावों के दिल में अत्यधिक दुख हुआ, परंतु मुख से एक शब्द भी ना निकाल सके। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने पुनः फरमाया कि श्री आनंदपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तैयार होने पर संगत सुबह के समय श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में और शाम समय आरती पूजा श्री समाधि पर श्री आनंद शांति भवन में किया करें। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी चौथी पातशाही जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि
आप भी दोनों समय आरती पूजा में शामिल हुआ करें। आपका आसन चौकी पर साथ ही बना दिया जाएगा और परंपरा अनुसार ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहेगा, ऐसा ही चलेगा। अंत में यह भी फरमाया कि श्री समाधि, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंदसर की सीमा के अंदर व श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसका निशान पहले ही लगवा दिया गया है। इसके पश्चात महात्मा दर्शन अलखानंद जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया तथा एकांत में श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी को रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी, श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर उन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। इस प्रकार पूर्ण उत्तरदायित्व श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी को सौंपकर आप निश्चिंत हो गए, परंतु अंतिम समय तक स्वयं पूर्ण रूप से कार्य में व्यस्त रहे। इसके पश्चात दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा की और माघी तक यहाँ के श्री दर्शनों से सबको कृतार्थ किया। माघी तक यहाँ श्री दर्शनों से सबको कृतार्थ किया। कभी कोई प्रेमी सुकोमल सेहत के विषय में पूछता तो आप प्रायः यही फरमाया करते थे कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको बैसाखी के पश्चात अच्छी सेहत में दर्शन देंगे। सभी प्रेमी इस संकेत को न समझकर अपने भावना अनुसार यही समझते थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हाथ में सब कुछ है, जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तथा वह श्री चरणों में यही विनय किया करते थे कि प्रभो, हमारी हार्दिक अभिलाषा यही है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी सेहत में हमारे इन प्यासे नैनों की तृषा बुझाइए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते, परंतु इस रहस्य को कोई न जान पाता। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने 29 जनवरी 1964 बुधवार को अंतिम बार श्री आनंदपुर से विदाई ली। 29 जनवरी सन 1964 बुधवार को अंतिम बार श्री आनंदपुर से विदाई ली। जाने से पहले कार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर की चप्पा चप्पा कड़ कड़ भूमि को कृतार्थ किया। 30 जनवरी 1964 वीरवार को श्री प्रयाग धाम पहुंचे। 30 जनवरी 1964 से 22 मार्च 1964 तक श्री प्रयाग धाम नया गांव में विराजमान रहे। जिन प्रेमियों को अभी कृतार्थ करना शेष था, उनके पास भी पहुंचे। 23 मार्च 1964 सोमवार को बंबई जाने की श्री मौज हुई और वहां कृपा की। यहां श्री मौज में एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि इस बार बैसाखी का पर्व नए ढंग से मनाया जाएगा। सेवकों ने विनय की, कैसे मनाया जाएगा? श्री वचन हुए, हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, न हम किसी को प्रसाद देंगे और न ही हार पहनाने का सुअवसर दिया जाएगा। 1 अप्रैल सन 1964 को सेवादारों ने विनय की कि श्री आनंदपुर में कब पधारने की मौज है, टिकटों के लिए प्रबंध किया जाए। श्री वचन हुए कि इस बार श्री आनंदपुर कार में जाने का ख्याल है। 3 व 4 अप्रैल को श्री परम पवित्र सेहत कुछ सुकोमल थी। सेवादारों ने विनय की कि प्रभु, इस बार बैसाखी का पर्व न मनाया जाए तो अच्छा होगा। इस दशा में यात्रा करने पर कष्ट होगा। श्री परम पवित्र सुकोमल सेहत ठीक हो जाने पर संगतों को श्री दर्शन का सुअवसर देने की कृपा करें। श्री वचन हुए कि 13 अप्रैल बैसाखी के दिन सबको श्री दर्शन का सुअवसर दिया जाएगा।
श्री आनंदपुर में आई संगतों को निराश नहीं लौटना। श्री आनंदपुर में आई हुई संगतों को निराश नहीं लौटाना। 11 अप्रैल को यहां से अवश्य चलना है। अब यहां भी देखिए, जिनके भाग्य होते हैं श्री दर्शनों के अथवा वचनामृत पान करने के लिए, महाप्रभु किसी ना किसी कारण को सम्मुख रखकर वहां अवश्य पहुंच जाते हैं। जब बंबई में डॉक्टरों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र सेहत को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि एक तरफ तो इतनी नाजुक सेहत और दूसरी तरफ चेहरे पर चमकती हुई इतनी ज्योति, तो उनके मुख से अनायास ही ये शब्द निकल पड़े कि ये तो दिव्य अति दिव्य असाधारण गुणों से युक्त कोई अवतारी विभूति है। ये उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उन्होंने उन अलौकिक श्री दर्शनों की मनोरम छटा का रसपान करके अपने को कृत कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।